those who are applying for CAPF AC 2025 and you belong to either OBC, EWS, SC or ST, please be ready with your documents. This year examination form will be published on 5th of March and will finish on 25th of March. Earlier what was happening, the form was coming after finishing this financial year. So you need to make the your certificate within time, and that was difficult. So that's why this year already calendar has been published much before. So you people now be ready with your documents as your form will be published on 5th of March. Okay. सो जो भी कैंडिडेट्स अपने अपने तरीके से जो अप्लाई कर रहे हो, जो इन ग्रुप में आते हो, अपने सर्टिफिकेट बना लो। देखो एससी और एसटी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि एससी एसटी में न्यू सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। वंस आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड, लेकिन आप जिनके पास नहीं है तो विद इन आपके पास टाइम, यानी कि जो 25 मार्च 2025 जो लास्ट डेट है उसके पहले तक का आपका सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। अब ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या होता है, ओबीसी में ये बोला जाता है कि जो आपका ओबीसी यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल आपका है तभी उसका एडवांटेज मिलेगा। इफ यू बिलोंग टू ओबीसी देन यू मस्ट हैव सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन लास्ट मींस 3 फाइनेंशियल ईयर, मींस फाइनेंशियल ईयर 2021 22 22 23 and 23 24. See, 24 means 23 24 means the financial year which was completed on 31st March 2024. Actually, they are asking that your OBC NCL non-creamy layer condition should be based on last 3 years income. However, certificate is made based on that last year, but in last 3 years, you should satisfy the criteria of non-creamy layer condition position. So those candidates who already made their certificate last year means आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इशू होना चाहिए, यानी इन तीनों फाइनेंशियल ईयर के आधार पे, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट हो कि आप इन तीनों ईयर में सेटिस्फाई कर रहे थे नॉन क्रीमी लेयर की कंडीशन को। एंड आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फर्स्ट अप्रैल 2024 एंड आफ्टर, या तो 1 अप्रैल 24 के बाद का। तो 1 अप्रैल 24 से लेकर के अभी जैसे फॉर्म जो आ रहा है तो वो लास्ट डेट होगा 25 मार्च 2025। सो इस डेट के बीच का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। सो जो कैंडिडेट ने सपोज करो 2024 ईयर के लिए जिन्होंने बनाया था, सपोज करो किसी कैंडिडेट ने 15 अप्रैल को बना लिया था, लेट अस टेक एग्जांपल 15 अप्रैल 2024 को बनवा लिया था और ये इस ईयर तक का इनकम पे वैलिड था तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। लेकिन जिनका यदि इनकम बेस्ड ऑन इस ईयर पे होगा तो आप नए बनवा लो, सिंस अभी टाइम है। जो भी ये मैं पहले भी रिमाइंड करा चुका हूं, सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि आपको एज सुन एज पॉसिबल सर्टिफिकेट बना लो। यूपीएससी काफी स्ट्रिक्ट विद टाइम पासेस हो रही है। इनफैक्ट सो मेनी कैंडिडेट्स अभी ही जैसे देखो अभी 23 वाले बैच में कुछ कैंडिडेट्स के अभी भी पेंडिंग हैं उनके कैंडिडेचर। सो रिजल्ट आने के बाद भी आपने मेहनत किया और कुछ प्रॉब्लम होता है, डेट आप टाइमली नहीं बनवा पाते हो, इन चीजों को मजाक मत लो। आपने मेहनत किया, यू अप्लाइड योर एनर्जी टाइम मनी सब चीज लगाया और फिर आपके सर्टिफिकेट के कारण यदि सिलेक्शन नहीं होता है और सिलेक्शन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाता है तो ये बहुत दुख की बात है। आप वैसा मत समझो कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो गारंटी है ज्वाइन, नहीं। यदि आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है, और ये ध्यान रखो कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब या इंस्टीट्यूशन के एडमिशन वाले में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट होना चाहिए उसके आधार पे आपको बनवाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो एप्लीकेबल होता है, एक होता है स्टेट लेवल के लिए और एक होता है सेंट्रल लेवल के लिए। जैसे स्टेट लेवल वाले में जैसे कुछ कास्ट ऐसे हैं कि आप अपने स्टेट में भी
ओबीसी में आओ लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में वाले में नहीं आओगे, तो आपका जो डिपेंडेंट बेस्ड होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट के आधार पे होना चाहिए। तो आपका यदि से डॉक्यूमेंट जो है, सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 24 के बाद का बना हुआ है, और यानी कि 25 मार्च ऑब्वियसली अभी बीता नहीं है, वो अभी आने वाला है, तो इस बीच का है तो ठीक है। लेकिन अभी नहीं बनवाया है तो अभी आप बनवा लो एज सुन एज पॉसिबल। सो ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी बहुत दिक्कत हो रहे हैं। एक और चीज ध्यान रखना कि आपका जो कास्ट नेम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में है, वही आपका सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अभी जैसे प्रॉब्लम चल रहा है कि सर्टिफिकेट में कास्ट नेम में थोड़ा गलत हो गया है, ओरिजिनल कास्ट, उसके लिए बहुत परेशानी उन लोग करवा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, आप टाइमली इसको बनवा लो जिन लोगों ने नहीं बनवाया है। तो जो बेस्ट होना चाहिए फाइनेंशियल ओबीसी के लिए लास्ट 3 इयर्स। अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है कि आपका इनकम एंड एसेट होता है, इनकम प्लस एसेट। तो इनकम प्लस एसेट, तो वो आपका जो फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी कि जो 31 मार्च 2024 को बीता, तो जिन्होंने यदि 24 का अटेम्प्ट दिया था और उन्होंने 1 अप्रैल के बाद का बनाया हुआ था और इस ईयर के इनकम और एसेट के बेस पे था, तो आपका वैलिड है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो आप बना लो, यानी कि आपका जो 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका 25 मार्च 2025 इस बीच का होना चाहिए, इस ईयर के इनकम एंड एसेट के आधार पे। सो जितनी जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा लो। आप जानते हो कि गवर्नमेंट जो ऑफिसेस होते हैं टाइम लगते हैं, आप जाओगे कभी ये है वो है, तो थोड़ा सा बेटर है कि पहले जाओ, आप टाइमली उनको दो अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दो और उसको बनवा लो। जितनी जल्दी हो बन करके रेडी रहे वो ज्यादा अच्छा। और इनफैक्ट देखो, मैं समझता हूं कि इस बार शायद फॉर्म आपका मार्च में ही इसी वजह से आ रहा है कि आपको सफिशियंट टाइम मिल जाए डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। अब सपोज करो, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि 5 मार्च को के जगह 5 अप्रैल को फॉर्म आता और 25 अप्रैल तक रहता, तो इसका मतलब क्या है कि आपको विद इन 24 डेज आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता, और उसके बाद का इनकम के बेस्ड पे होना चाहिए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है, आप जाओगे कुछ जगह, कुछ ऐसे ऑफिस हैं जहां तुरंत बना देते हैं, लेकिन कुछ ऑफिस जो ऐसे हैं कि आप जाओगे तो बोलेंगे अच्छा ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं है, कल आना, सीओ साहब नहीं है या तहसीलदार व्हाट्सएवर जो भी नहीं है, फिर प्यून आपका रहेगा बोलेगा कुछ पैसे दो ये वो, मतलब बहुत सारे लफड़े होते हैं। तो इससे बेटर है कि आप विद इन टाइम जो है प्रोसेस कर लो। अभी आपके पास टाइम है। अभी आज 17 फेब हो गया है, तो 17 फेब हो गया है, तो एक तरह से अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, कि 1 मंथ। फॉर्म आने में 1 मंथ नहीं है, लेकिन लास्ट डेट तक तो आपका हो जाना चाहिए। तो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है एकदम अब देर ना करो, इसी वीक में आज कल जब भी मौका मिले अप्लाई करो, और प्रॉपर तरीका से इसको एक्सेप्ट ना करो। क्योंकि आपका सिलेक्शन के बाद भी यदि डॉक्यूमेंट सही नहीं है, डॉक्यूमेंट में आपका ये ध्यान रख लेना नेम आपका सही हो, फादर्स नेम सही आपका हो, फिर आपका जो कास्ट नेम हो वो सही हो, अदरवाइज प्रॉब्लम होते हैं। तो जो ओबीसी है, नॉन ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर जब हो तभी आपको एडवांटेज मिलता है। ईडब्ल्यूएस में इनकम प्लस एसेट आपका है। जो एस टी कैंडिडेट हैं, तो एस टी कैंडिडेट में क्या होता है कि चूंकि अभी इनकम क्राइटेरिया उनका नहीं है, उनका इनकम क्राइटेरिया नहीं है, तो आपका पहले का भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी का 2012 का बना हुआ है, 2022 का बना हुआ है, 2023 का बना हुआ है, 2024 का, एक तरह से बस ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर फॉर्मेट में हो। फॉर्मेट आप चेक कर लेना कि हमारा फॉर्मेट सही होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वैलिड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए वैलिड होना चाहिए। बहुत बार जैसे होता ना, आप स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ध्यान रखना कि आपका एक तो कास्ट जो है सेंट्रल वाले लिस्ट में हो, तो एस सी एस टी वाले आप
अपना डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी रखो। जिनके पास पहले है तो उसमें उनको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं उनको अब, पहले ओबीसी में भी हर साल रिन्यूअल नहीं कराने की जरूरत होती थी, लेकिन अब जो कर दिए गए हैं, यूपीएससी ने कर दिया है कि आपको हर साल एक तरह से न्यू सर्टिफिकेट चाहिए। फॉर्चुनेट है कि जैसे 24 वाले ने जो बनाया था वो 25 में काम चल जाएगा, जिन लोगों ने टाइम से बनवाया था। लेकिन यदि ऐसे, चूंकि इस वजह से कि ये फॉर्म को मार्च में कर दिया गया है, तो इससे प्लीज कंप्रोमाइज नहीं करो, क्योंकि सिलेक्शन आपका होने के बाद यदि डॉक्यूमेंट के कारण होता है, ये बहुत दुख होता है। और जैसे देखो, जिन कैंडिडेट्स का एज जो है विद इन 25 ईयर्स था, और वो जनरल कैंडिडेट के मेरिट लिस्ट पे क्वालिफाई है, तब तो उनका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन जो 26 ईयर्स कंप्लीट हो गए, सपोज ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, और 26 ईयर आपका हो गया था, तो अब हर हाल में आप ओबीसी में ट्रीट हो गए। जैसे जो 25 ईयर के बिलो हैं, उनका किसी केस में, वर्स्ट केस में मान के चलो कि सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया, लेकिन वो एज उनका 25 से कम है, प्लस वो जनरल मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई है, जनरल का जो लिस्ट है उसका क्वालिफाई है, तो उनका इवन इफ सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो पाता तब भी उनका सिलेक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स एज पार कर गए हो, तो फिर आप ओबीसी में ट्रीट नहीं होंगे, और ये लेट करने से कोई फायदा नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, अब धीरे धीरे करके, जैसे जो आपका इधर एक आईएएस जो ट्रेनिंग थी, उनका प्रॉब्लम हुआ, उसके कारण यूपीएससी काफी स्ट्रिक्ट हो गई है। और मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ बहुत सारे जैसे कैंडिडेट्स थे, उनके प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन बहुत सारे का क्लियर कर दिया गया है, 23 बैच वाले का। लेकिन अभी भी दो चार कैंडिडेट शायद हैं जिनके पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब एक वन ऑफ कैंडिडेट की आप कास्ट का नेम थोड़ा में स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके कारण उनका अभी क्लियर नहीं हो रहा। होपफुली क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा समस्या ना आए। कुछ भी यदि क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज प्लीज। ओके, थैंक यू।